हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक स्पेशल टेस्ट ऑन आइसोमेरिज्म, जो कि जेई मेंस और नीट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका टेस्ट हम करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस हम इसमें अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन के बाद पॉज करना है और उसे सॉल्व करना है, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि कितने आपके इसमें करेक्ट आंसर आए हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपको एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C4H6। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर्स हैविंग दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला आर पॉसिबल। हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर्स हैविंग दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला आर पॉसिबल। ओके, पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। द करेक्ट आंसर इज 9। टोटल इसके 9 आइसोमेरिक फॉर्म बन सकते हैं, जिसमें अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अब स्ट्रक्चर्स जानने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। दैट विल कम आउट टू बी 2, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी उसको बोल सकते हैं। उसको हमने कैसे निकाला, C+1 माइनस ऑफ H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2, जिसमें C+1 होगा 4+1 यानी 5 माइनस ऑफ H यहाँ पे है 6 डिवाइड बाई 2। तो इससे जो वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी 2। इस वैल्यू के हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड, क्या क्या इसमें पॉसिबल है, ये हमें पता लग जाएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या इसके अंदर क्या हो सकता है, या इसके अंदर 2 रिंग्स हो सकती हैं। देयर कैन बी 2 रिंग्स, ये रिंग का सिंबल है मेरे हिसाब से। या इसमें हो सकता है एक रिंग एक पाई बॉन्ड। ओके, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। आइए सबसे पहले बनाते हैं 2 पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, जिसमें हमने 4 कार्बन बनाए और बॉन्ड लाइन फार्मूले का यूज़ किया। अब इसमें 2 पाई बॉन्ड हमें लगाने हैं, तो 2 पाई बॉन्ड हम लगातार भी लगा सकते हैं और इनको हम ऑल्टरनेट पोजीशन पे भी प्लेस कर सकते हैं। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो देखिए 4 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या हम ट्रिपल बॉन्ड को कॉर्नर में भी प्लेस कर सकते हैं। अब 2 रिंग्स की अगर बात करें तो उसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 मेंबर 4 कार्बन के बाद हम अगर इस तरीके से इन दोनों कार्बन एटम को ज्वाइन कर दें तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होता है। देखिए इसमें हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, कौन सा स्टेबल है या अनस्टेबल है उसके बारे में हमें नहीं सोचना होता। तो जो भी पॉसिबल है वो आप बनाइए, बस रूल्स ऑफ वैलेंसी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ फॉलो होने चाहिए। एंगल स्ट्रेन है नहीं है ये आपका कंसर्न कभी नहीं होना चाहिए। 1 रिंग और पाई बॉन्ड में पॉसिबिलिटी इसमें क्या होगी, सबसे पहले सबसे बड़ी रिंग बनाइए। सबसे बड़ी रिंग में पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, फिर रिंग को ग्रेजुअली छोटा कीजिए। 3 मेंबर्ड रिंग में पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, या पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, या पाई बॉन्ड इधर आ सकता है। ओके, तो देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज आपको आई थिंक देखी होंगी, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ 9। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर गिवन है, दिस इज द स्ट्रक्चर, और आपसे पूछा गया है दे आर रिलेटेड एज, इनका आइसोमेरिक रिलेशन क्या है, रिंग चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल है, या ये आइसोमर ही नहीं है। ओके, सिंगल करेक्ट आपको आंसर देना है, यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। द करेक्ट आंसर इज रिंग चेन आइसोमर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर आइसोमर इज साइक्लिक एंड दिस इज ओपन चेन, हेंस इट इज नोन एज रिंग चेन आइसोमर्स। कईयों को डाउट आएगा सर यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी तो वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एल्काइन है और यहाँ पे हमारे पास साइक्लोएल्केन है, तो फंक्शनल ग्रुप भी तो अलग हुए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेस्ट आंसर यहाँ पे रिंग चेन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो मेजर प्रॉपर्टी जिसमें वेरिएशन आता है उसी बेसिस पे इसको हम नाम देते हैं। ओके, and they are isomers because they have the same molecular formula C4H6। एक और बात, जब भी आपको इस तरह का डाउट आए कि 2 आइसोमर है, जैसे रिंग चेन भी है और ये फंक्शनल भी है, तो बेटर आंसर रिंग चेन कैसे हुआ, तो यूज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज RTFMCP। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है। ये R जो होता है ये होता है रिंग चेन, रिंग चेन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर होता है टोटोमर्स, फंक्शनल, मेटामर, चेन, पोजीशन आइसोमर्स। ओके, तो जब भी आपको ऐसा लगे, ऐसा दिखे कि दोनों चीज़ हो सकते हैं, जैसे रिंग चेन भी है और ये फंक्शनल भी है ये दोनों, अगर मल्टीपल चॉइस होता तो आप दोनों को आंसर करते, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन सा होगा,
ए होगा। तो आपको जब भी कन्फ्यूजन हो आप इस ऑर्डर का यूज़ करें। सो आर इज रिंग चेन, टी इज टोटोमर्स, एफ फॉर फंक्शनल, एम फॉर मेटामर्स, सी फॉर चेन एंड पी फॉर पोजिशनल। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड गिवन है। ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, इसमें पहले क्लोरीन फोटोक्लोरिनेशन कराया गया, Cl2H है। ये जो X है यहाँ पे बोला गया है दीज आर द X मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। ओके, एक ही Cl आ सकता है यहाँ पे, और इसमें X टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स है जिसमें हम स्टीरियो को इंक्लूड करेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करेंगे। सो X मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर उनका जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो टोटल Y फ्रैक्शंस हमारे पास आएंगे। ओके, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड Y। लेट मी गिव यू द ऑप्शंस। द ऑप्शन इज 6, सेकेंड इज 4, 6 एंड D इज 4। ओके, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। द करेक्ट आंसर इज सी, कैलकाटा। X की वैल्यू 6 आएगी और Y की वैल्यू 4 आएगी। कैसे? तो देखिए यहाँ पे फोटो हेलोजिनेशन हो रहा है। फोटोन को देख के हमें पता लग जाएगा, जिसमें किसी एक हाइड्रोजन को हटा के हम Cl को लगाएंगे। तो Cl कहाँ कहाँ आ सकता है? Cl यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ आपने को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दीज टू पोजिशंस आर आइडेंटिकल। तो हम जब Cl को यहाँ प्लेस करेंगे, एक बार प्लेस कर देते हैं। लेट अस प्लेस देम वन बाय वन। यहाँ Cl हमने प्लेस किया, अब देखिए, अब इसमें मैंने बोला गया था कि आपको कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब Cl को हमने इधर लगाया तो इस सेंटर पे क्या हो गया, कायरल सेंटर क्रिएट होने की वजह से दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, जिसमें एक बार मिथाइल ये वेज पे ले सकते हो और एक बार इस मिथाइल को डैश पे ले सकते हो। वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंटर कायरल है। अगेन इसमें दो पॉसिबिलिटी आएंगी, Cl एक बार वेज पे, एक बार डैश पे। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो टोटल प्रोडक्ट आ गए 6, 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 6 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आए हैं। अब इसमें डिस्टिलेशन जब करते हैं तो खास बात ये होती है कि जो एनैंशोमर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज एक्चुअली एज सेम। जब बॉइलिंग पॉइंट उनका सेम होगा तो डिस्टिलेशन करते समय द एनैंशोमेरिक पेयर विल कम आउट एज अ सिंगल फ्रैक्शन। मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे ये दोनों है, ये दोनों आपस में एनैंशोमर्स है। एज दे आर एनैंशोमर्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए एनैंशोमर्स कैसे है। ओके, तो ये एक ही साथ आएगा। ये जो पूरा का पूरा है दोनों का सेटअप, ये एक साथ आएगा। एक फ्रैक्शन ये अलग आएगा, एक फ्रैक्शन ये आएगा, यानी फ्रैक्शन उसी का आएगा जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग है। ये चारों जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं। सो इसमें एक मेन कंसेप्ट ये था कि एनैंशोमेरिक पेयर जो है वो एक साथ ही आएगा, बिकॉज उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम। तो उनको डिस्टिलेशन से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है उसका सबसे स्टेबल 3D फॉर्म कौन सा होता है। व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल 3D फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चेयर, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर एंड बोट। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व किया है। द आंसर इज चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट इज़ अ स्टैगर्ड फॉर्म। अगर इसका हम न्यूमन प्रोजेक्शन बनाए तो हमें दिखता है कि ये स्टैगर्ड फॉर्म है, और स्टैगर्ड जो फॉर्म होती है उसमें रिपल्शन मिनिमाइज होती है, हैंस इट इज़ मोस्ट स्टेबल। और अगर लीस्ट स्टेबल इसमें पूछते तो जो हाफ चेयर, आधी कुर्सी बहुत ही खतरनाक है, दैट इज लीस्ट स्टेबल। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं दे आर रिलेटेड एज, वो आपस में कैसे रिलेटेड है। ऑप्शंस आपके पास, एनोमर्स, एपीमर्स, डाइस्टीरियोमर, आइसोमर। यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। ओके ओके गाइस, आई होप आपने इसको ठीक से ट्राई किया है। द आंसर इज एनोमर्स। व्हाट आर एनोमर्स? एनोमर्स क्या होते हैं?
तो देखिए ग्लूकोज का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्फा और बीटा, तो एक्चुअली ये इनकी साइक्लिक फॉर्म्स होती हैं। दीज आर द टू साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अल्फा फॉर्म में ओ से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाते हैं तो OH होता है नीचे की तरफ और यहाँ होता है H, और बीटा फॉर्म में इसी कार्बन पे OH जो होता है ये होता है ऊपर और ये H होता है नीचे। तो ये जो कार्बन जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्चुअली दिस इज साइक्लिक हेमी एसिटल, दिस इज साइक्लिक हेमी एसिटल। अब ये जो साइक्लिक हेमी एसिटल वाला कार्बन है, इस कायरल सेंटर के अक्रॉस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट है। ये OH नीचे है तो ये वाला OH किधर है, ऊपर की तरफ है। ओके, तो ये डायस्टीरियोमर तो हुए, ये आइसोमर भी हुए, ये एपिमर भी हुए, पर द बेस्ट आंसर इज एनोमर, बिकॉज एनोमर वो डायस्टीरियोमर होते हैं जिसमें एग्जैक्टली जो ये टॉप मोस्ट कायरल सेंटर होता है, ये जो नंबरिंग में सबसे पहले कायरल सेंटर आएगा साइक्लिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में। उसके अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। इनको बोलते हैं एनोमर्स। सो व्हाट आर एनोमर्स? Anomers are special type of diastereomers having different configuration about the topmost chiral center in the cyclic form. So guys, इस वीडियो में हमने कई कंसेप्ट सीखे। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करने में कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, फिर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला कंसेप्ट देखा, देन वी हैव सीन चेयर बोट, ट्विस्ट बोट। उसके बाद हमने देखा एनोमर, डायस्टेरोमर, इनमें क्या डिफरेंस होता है और बेस्ट आंसर को कैसे चूज़ करते हैं। आई होप आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी आपका स्कोर आया हो आउट ऑफ 5, कितने आपके करेक्टर है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके गाइज, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।